परम पूजनीय उपप्रवर्तनी गुरुवर्या महासाधु श्री कुमारी जी महाराज, उपस्थित धर्मानुरागी मोक्ष आत्मा, आप श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की वाणी। छठा अंग श्री ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र की चर्चा चली हुई है। आगम की वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व दो पंक्तियां जिनवाणी की स्तुति में सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। सौभाग्यशाली है आप कि जिनवाणी सुनने के लिए आप सभी लालायित हैं, आपके मन में जिनवाणी के प्रति श्रद्धा है। प्रसंग चला हुआ है श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 8वें अध्ययन का। 8वां अध्ययन नाम है मल्ली, वर्णन है वर्तमान अवसर्पिणी काल के 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य जो घटित हुआ कि वैसे तो तीर्थंकर जो है वे पुरुष होते हैं, परंतु तीर्थंकर मल्लीनाथ जी स्त्री पर्याय में क्या हुए, तीर्थंकर हुए। ये घटना कैसे घटित हुई और सुंदरता देखिए धर्म की, कि धर्म करने में, आत्म कल्याण करने में न जाति का महत्व है, न लिंग का महत्व है। कोई किसी भी जाति का हो, यदि व्यक्ति के कर्म श्रेष्ठ हैं, यदि व्यक्ति का आचरण सुंदर है, यदि व्यक्ति के धर्म में जीवन है, तो किसी भी जाति से, किसी भी परंपरा से और किसी भी आयु में, किसी भी लिंग में केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ऊंची जाति वालों को ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णन आता है हरिकेशी बल मुनि का। जाति से क्या थे? चांडाल थे। सुना है ना आपने, दीपावली के दिनों में हर साल सुनते हैं हम कि जाति से चांडाल थे, प्रतिबोध हुआ, जीवन की दिशा बदली, और जीवन की दिशा बदली तो आत्मा की भी दिशा, ऐसा ही होता है ना। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है, स्वर्ग लोक से नरक लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। ये जीवन है, इस जीवन के निर्णय हमारे हैं, और जीवन की दिशा को स्वर्ग की ओर मोड़ना है कि नरक की ओर मोड़ना है, मनुष्य गति की ओर लेकर के जाना है या सिद्धत्व की ओर लेकर के जाना है, ये निर्णय किसी और का नहीं है। ये निर्णय केवल और केवल व्यक्ति का स्वयं का होता है। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा चुनाव क्या है, हमारा चयन क्या है,
कई लोग पूछते हैं आकर के, महाराज हमारा भविष्य बताइए, हमारा भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा। भविष्य क्या है? भविष्य एक संभावना है जो निर्भर करती है हमारे वर्तमान पर। मान लीजिए भविष्य वक्ता ने कह दिया कि आपके पास में कल जो है एक व्यक्ति आएगा और वो व्यक्ति आपको ठगेगा, ये भविष्य बता दिया। ये छद्मस्त की बातें हैं, मैं केवल ज्ञानी की बात नहीं कर रही। केवल ज्ञानी कभी भी केवल भविष्य वक्ता नहीं होते। वे यदि कोई बात कहते हैं भविष्य से संबंधित तो वे केवल विशेष परिस्थितियों में कहते हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कहते, चमत्कार का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहते, किसी को भक्त बनाने के लिए भी नहीं कहते। केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं किसी के भविष्य को, सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। और वर्तमान में बहुत से लोग अनेकों शक्तियों और सिद्धियों को धारण किए रहते हैं, तो वे आपका अतीत बता सकते हैं, आपका भूतकाल बता सकते हैं, परंतु भविष्य वे ये बता सकते हैं कि आप यहाँ आने से पहले किससे मिलकर के आए हैं। वे ये बता सकते हैं कि आप यहाँ आने से पहले क्या खाकर आए हैं, लेकिन आप क्या करेंगे आगे ये नहीं बता सकते। और कमाल की बात देखिए, जो हो चुका है वो तो आपको भी मालूम है ना। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे, अनेक विद्याएं होती हैं, कोई अपने अनुमान से अपने ज्ञान का प्रयोग करके आपको बोल भी दे कि अगले वर्ष जो है संभावना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा, आप इतनी जल्दी नहीं मानोगे इस बात को। और यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि आप ना अभी आने से पहले आप अमुक व्यक्ति से मिलकर के आए हैं, आपको गली में बाहर ये व्यक्ति मिला था, आप अधिक विश्वास किस पर करोगे? जिसने ये कहा है कि आप उससे, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं बीमार हो या ना हो, ये किसने देखा है। और संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। जैन धर्म, कई बार ना लोग प्रश्न करते हैं, महाराज गुरु भगवंत सुनाते हैं कि जैन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जैन धर्म का त्याग सबसे बड़ा है, जैन धर्म में जो नियम बताए गए हैं वो आत्म कल्याण के हैं, बाकी अन्य संसार की बात करते हैं, राग रंग की बात करते हैं। यहाँ तो केवल किसकी बात होती है? त्याग और वैराग्य की बात होती है। यदि जैन धर्म सबसे ऊंचा है, तीर्थंकर का पद सबसे ऊंचा है, तो फिर जैन धर्म के अनुयायी बाकी धर्म के अनुयायियों से कम क्यों? ऐसा आपके मन में भी आता होगा ना कहीं कि अपने जैन धर्म के गुरु आए तो कितने लोग आएंगे सुनने के लिए? देखते ही हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? स्थानक भर जाएगी, इतना ही होगा ना। लेकिन अन्य मतावलंबियों को देखिए, जिनके जीवन में जैन धर्म गुरुओं वाला त्याग नहीं है, सारी गृहस्थ वाली ही लगभग बातें हैं, उनके यहाँ पर जाकर के देखिए तो लाखों की भीड़, आपको लाखों की भीड़ मिल जाएगी। जैन साधु साध्वी आपको गोचरी के लिए जाते हैं तो प्रेरणा देते हैं कि आप प्रवचन सुनने के लिए आना, लेकिन वो तो किसी को प्रेरणा भी, किसी के घर नहीं जाते, उनको घर में बुलाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? पहले अच्छी खासी दक्षिणा देनी पड़ेगी, तब जाकर के। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है? कई बार लोगों के मन में सहज के प्रश्न आ जाता है, और ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। तो इसका यदि गहराई से हम चिंतन करें तो देखिए, जैन धर्म जो है वो कभी भी चमत्कार की बात नहीं करता।
जैन धर्म में निषेध है कि कोई भी साधक यदि उसके पास में कोई शक्ति है, सिद्धि है, लब्धि है, तो उसका प्रयोग किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं करे। चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करना, किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी विद्याओं का प्रयोग नहीं करना। जब भगवान की वाणी सुनाने के लिए इस पाठ पर बैठे तो राग रंग की बातें नहीं करनी। क्या सुनानी है? जिनवाणी सुनानी है, त्याग की बात, वैराग्य की बात, जिससे कुछ सुनने को मिले। कोई ऐसी चर्चा नहीं, व्यर्थ की चर्चा नहीं, व्यर्थ का कोई हंसी मजाक नहीं, क्योंकि ये जो प्रवचन का पाठ है ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक उत्तरदायित्व है, ये एक जिम्मेदारी है कि जो इस पर बैठा है उसका उत्तरदायित्व है प्रभु की वाणी को जन जन तक पहुंचाना। केवल लक्ष्य इतना नहीं है कि आने वाले जो सभा है उनका मनोरंजन हो, वो हंसी मजाक करें और हंसते हुए अपने घरों में, ऐसा नहीं। केवल किस्से कहानियाँ या राग रंग की बातें करना ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि अधिक से अधिक जन जागरण कैसे हो, किसी के हृदय को चोट कैसे लगे, किसी के मन को प्रेरणा कैसे मिले जप तप और त्याग की। और ये निश्चित है कि मन को संसार की बातें, राग रंग की बातें ज़्यादा अच्छी लगती है ना। वैराग्य की बातों में मन कम लगता है, थोड़ी देर लगेगा, और अगर राग रंग की बातें हो रही हो तो कितना आनंद आएगा। ऐसा मन करेगा कि ये बातें तो सुनते ही रहे। विकथाओं में रस ज़्यादा आता है और धर्म कथा में रस, ये वास्तविकता है। तो जैन धर्म चमत्कार की बात नहीं करता, जबकि यदि हम अपना इतिहास उठा कर के देखें तो तीर्थंकर के पास में 34 अतिशय होते हैं। तीर्थंकर के पास में केवल ज्ञान होता है, किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं ना। तो क्या तीर्थंकर अपनी इस विद्या का, अपने इस ज्ञान का प्रयोग करके लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर तीर्थंकर कभी ऐसा नहीं करते। जब तक किसी जीव को प्रतिबोध न देना हो, जब तक किसी को चेतावनी न देनी हो, किसी भटकते हुए को भटकने से रोकना ना हो, तब तक तीर्थंकर भी अपने ज्ञान का प्रयोग कभी भी भविष्यवाणी नहीं करते। अनेकों लब्धिधारी संत हुए हैं, अनेकों लब्धिधारी ऐसे दिव्य साधु साध्वी, और मैं अधिक पुरानी बात नहीं कर रही, आज के समय में भी कई साधु साध्वी ऐसे हैं जो न प्रचार की इच्छा करते हैं, न प्रसार की कामना करते हैं, न यश की इच्छा है, और वो अपनी जो उनके पास में सिद्धियां हैं, जो साधना से उनके पास में शक्तियां हैं, जिनसे वो चाहे तो चमत्कार कर सकते हैं, परंतु कभी वे इसका वर्णन नहीं करते। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चमत्कार का प्रदर्शन करता है और चमत्कार के प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करता है, तो क्या होता है, लोगों की बहुत भीड़ आकर्षित होती है। और यकीन मानिए, जहाँ भीड़ होती है ना, वहाँ धर्म क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। धर्म एकांत का विषय है, साधना एकांत का विषय है। तीर्थंकर जब संन्यास ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वनों में रह करके ध्यान करते हैं, एकाकी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ, जबकि उस समय उनके पास में 4 ज्ञान होते हैं ना। तीर्थंकरों को जन्म से कितने ज्ञान होते हैं?
और संयम अंगीकार करते ही मन पर्यव ज्ञान हो जाता है। आज के समय में यदि आपको मन पर्यव ज्ञान या अवधि ज्ञान हो जाए तो क्या करेंगे? अवधि ज्ञान हो जाए फिर तो मन करेगा जरा एक बार आंखें बंद करके देखे तो सही वो व्यक्ति क्या कर रहा है। ऐसा ही है ना, मन ऐसा ही होता है। मन पर्यव ज्ञान हो जाए और कोई व्यक्ति सामने आए, देखिए कितने कठिन साधना है, सबसे कठिन काम मन पर्यव ज्ञान हो जाए किसी साधक को। अब व्यक्ति सामने खड़ा है, हाथ जुड़े हुए हैं और क्या कर रहा है? वंदन नमस्कार कर रहा है। या आपका कोई मित्र ही मिलने के लिए आया है, वैसे तो ये संभव नहीं पर फिर भी चलिए अनुमान लगाइए, कल्पना कर लीजिए कि आपको मन पर्यव ज्ञान है और कोई सामने खड़ा है, मित्र सामने खड़ा है और मित्र जो है कैसी बातें कर रहा है आपसे? बड़ी मीठी बातें कर रहा है और भीतर क्या चल रहा है उसके? अरे मुझे पता है इसने सारा पैसा कैसे कमाया है। बधाई दे रहा है ऊपर से, अरे नई कोठी ले ली, बहुत बहुत बधाई हो, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। और मन से क्या सोच रहा है? अब मन पर्यव ज्ञान वाले को ना जो मुंह से कह रहा है वो सुनाई नहीं देगा। क्या सुनाई देगा? कितना कठिन है ऐसे समय में समता को धारण करना, है ना कठिन। जब एक एक व्यक्ति के मन के भाव पता हो ना तो अपने मन के भावों को स्थिर रखना, कुछ भी चल सकता है मन में। हो सकता है कोई व्यक्ति धर्म करने के लिए बैठा हो और मन में विषय चल रहे हो, वासनाएं उठ रही हो। यदि उसके मन के भाव पता चले तो तुरंत क्या प्रतिक्रिया आएगी? अरे क्या फायदा इसके धर्म करने का। लेकिन नहीं, कितनी कठिन साधना है कि सामने वाले के मन के भाव मालूम है परंतु फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। चाहे तो तीर्थंकर किस किस को प्रभावित कर सकते हैं, कह सकते हैं ना तीर्थंकर कि तुम्हारे मन में ये भाव चल रहा है। कहा था प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी को, केंद्र भूति गौतम तुम्हारे मन में किसके प्रति शंका है? आत्मा के विषय में शंका है। ये मन के भावों को प्रकट किया प्रभु महावीर ने, परंतु कब प्रकट किया? जब प्रभु महावीर को तीर्थ की स्थापना करनी थी। कभी भी साधना काल में अपने इस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। इंद्रभूति गौतम के अहम को तोड़ने के लिए, और इंद्रभूति गौतम क्योंकि जानते हैं प्रभु महावीर हलुकर्मी जीव है, योग्यता है इसमें ज्ञान को ग्रहण करने की, केवल बाधा एक ही है, अभिमान की। उस अभिमान को तोड़ने के लिए कहा प्रभु महावीर ने। यदि आज किसी साधक के पास में ऐसा ज्ञान आ जाए तो क्या होगा? क्या वो एकांत में साधना करे? यही सोचे कि पहले तो भीड़ कैसे, लाखों भक्त कैसे बनाऊं, और बन भी जाएंगे। जिस समय प्रभु महावीर का शासन काल था, और आप एक नाम जानते हैं जो प्रभु महावीर के समय प्रभु महावीर को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता था, गौशालक। गौशालक ने साधना से अनेकों लब्धियों और शक्तियों को प्राप्त किया था। उस समय में प्रभु महावीर के अनुयायियों से अधिक संख्या गौशालक के अनुयायियों की थी। ये तो तीर्थंकर के समय की बात है। आज की बात तो मन में शंका मत लाइए कि जैन धर्म को मानने वाले कम हैं, जैन धर्म को सुनने वाले कम हैं, तो जैन धर्म अन्य धर्मों से कम है, ऐसी शंका कभी मत लाना मन में। ये विचार करना कि हीरा हर किसी को, कांच तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन हीरा कहाँ मिलता है? हीरा केवल और केवल जौहरी के यहाँ मिलता है, हीरा कहीं और नहीं मिलता। तो धर्म तो हीरा है। ये जैन धर्म आपको मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं।
गर्व करिए स्वयं पर, अपने धर्म पर, और पालन कीजिए इस धर्म का। केवल जैन कुल में जन्म लेने से कल्याण नहीं होगा। वर्णन श्रवण किया आपने श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के 8वें अध्ययन में कि किस प्रकार से क्रम बढ़ रहा है, जीवन आगे बढ़ रहा है। जम्बू द्वीप में सलिलावती विजय नामक नगर, जहाँ वीतशोका राजधानी, और वीतशोका राजधानी के अंदर राजा बल और रानी धारिणी निवास करते थे। रानी धारिणी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया महाबल। महाबल युवा हुए तो राजा बल ने जब वैराग्य आया मन में, तो राजकुमार महाबल को राज्यभार सौंप दिया, राजा बना दिया और स्वयं संयम अंगीकार कर संयम अंगीकार करके अपने सर्व कर्मों की निर्जरा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। और देखिए, माता पिता के संस्कार किस में आते हैं? संतान में आते हैं। यदि आपके बच्चे आपको धर्म करते हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से मानिए एक ना एक दिन वो आएगा जब उनके मन में भी धर्म की जागरणा अवश्य है। ऐसा नहीं होता। हो सकता है आज आपको लगता हो अरे हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही नास्तिक हैं। ऐसा होता है ना कई बार, हमारे बच्चे तो महाराज बिल्कुल भी धर्म नहीं करते, हमारे बच्चे तो स्थानक ही आना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, आप अपना कार्य करिए, आप स्वयं धर्म के मार्ग पर चलिए। एक समय आएगा जब प्रतिदिन यदि वे आपको धर्म करते देखेंगे तो एक ना एक दिन उनके मन में भी ये भाव आएगा ही आएगा। भले ही समय लगे, लेकिन बीज डला है तो एक ना एक दिन अंकुरण अवश्य। जिस दिन संयोग बनेगा, और यदि आप ही नहीं करेंगे, आपके बच्चे आप ही को नहीं देख रहे कि आप कभी माला फेर रहे हैं, आप सुबह उठते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या का कार्य किया, अपने काम पर चले गए, या हमारी बहनें हैं तो सुबह उठते ही क्या करने लग गए? रसोई के काम में लग गए। ऐसे ही रात हो गई। यदि आपको ऐसा करते हुए देखा है तो यकीन मानिए बच्चे भी क्या है, क्योंकि मैंने देखा है अपने इन 19 सालों के संयम काल में कि कुछ बड़े बुजुर्ग जो है वो बड़े परेशान रहते थे, हमारे बच्चे तो बिल्कुल धर्म नहीं करते, हमारे बच्चे तो स्थानक नहीं आते, हमारे बच्चे सामायिक नहीं करते। एक समय था जब धर्म का इतना बोध नहीं था, लेकिन धीरे धीरे माता पिता को देखा, उनके संस्कार जो है जीवन में आए, और जब माता पिता को देख करके जब जीवन में बोध आया तो स्वयं भी धर्म का पालन करने लगे। तो राजा बल को देख करके, या ऐसे संस्कारी माता पिता के घर में जन्म हुआ था, किसका? महाबल कुमार का। तो महाबल कुमार राज्य का पालन करने लगे। महाबल कुमार के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम रखा बलभद्र। महाबल कुमार के 6 मित्र थे, यानी कुल कितने मित्र हो गए? ये 7 मित्र हो गए। एक तो महाबल कुमार है और बाकी 6 ये बचपन के साथी, और बचपन की मित्रता की तो बात ही होती है ना। बड़े होकर के कितने भी मित्र मिल जाएं, लेकिन जो बचपन की मित्रता में निश्चलता होती है, जो स्नेह होता है, क्योंकि बड़े होने पर जो मित्रता होती है ना, उसके पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते। हो सकता है किसी ने आपसे प्रभावित होकर आपसे मित्रता की हो सकता है किसी ने स्वार्थ के कारण आपसे मित्रता की, लेकिन बचपन में तो न स्वार्थ होता है, बचपन तो क्या होता है? भोला होता है। तो बचपन के मित्र थे 6 मित्र महाबल कुमार के, अचल, धरण, पूरण, वसु, वैश्रमण और अभिचंद।
तो ये मित्र जो है, जिनका बचपन साथ बीता, युवा अवस्था साथ आई, और आज भी कोई भी कार्य करते तो एक दूसरे की सलाह लेकर के करते। एक समय आया, बलभद्र कुमार जो महाबल के पुत्र थे वो युवा हुए, और महाबल कुमार के, राजा महाबल के मन में विचार आया, अहो जब मैं युवा हुआ था तो मेरे पिता ने क्या किया था, राज्य भार मुझे सौंप करके संयम अंगीकार कर। मैं भी क्या करूं, अब मेरा पुत्र भी युवा हो गया, योग्य हो गया है। होता है ना, ऐसे ही मन में ऐसे विचार आते हैं। तो महाबल कुमार ने अपने 6 मित्रों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया कि मेरा मन तो ये है कि मैं अपने पुत्र को राजा बना दूं और स्वयं आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाऊं। मित्रों ने सुना, मित्रों ने सोचा आज तक जो है सारे काम क्या किए हैं। देखिए कैसी सुंदर मित्रता है। एक मित्र जो है मूवी देखने के लिए जाए तो दूसरा मित्र तुरंत तैयार हो जाए, ये तो बड़ा आसान है। और एक मित्र यदि धर्म सुनने के लिए जाता हो और उसकी बात सुन करके दूसरे को भी लगे, तो ये सच्ची मित्रता है। इसमें सांसारिक लोभ नहीं है, केवल राग रंग की बात नहीं है, ये वास्तविक शुद्ध मित्रता है कि मित्र आत्म कल्याण कर रहा है तो मैं भी क्या कर लूं। तो 6 ने विचार बनाया, अरे पुत्र तो हमारे भी बड़े हो गए, बात तो इसकी सही है, चलो एक काम करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ में संयम अंगीकार कर लेते हैं। ठीक है। अब उत्सव हुआ, राजा महाबल ने अपने पुत्र बलभद्र को राजा बना दिया और अपने 6 मित्रों के साथ 7 मुमुक्षुओं ने संयम अंगीकार। अब 7 क्या बन गए, मुनि बन गए, संयम का पालन करने लगे, तपस्या करने लगे। मन देखिए कितना पापी होता है। जब गृहस्थ जीवन में थे तब तो मन में सरलता थी, बिना बताए संयम भी अंगीकार नहीं किया। अब संयम अंगीकार कर लिया, मन क्या हो गया, मन चंचल हो गया। एक समय महाबल मुनि के मन में विचार आया कि मैं इन सब से बड़ा, मैं राजा था और ये क्या थे, सेठ के पुत्र थे। वर्तमान में हम एक जैसी तपस्या करते हैं, क्योंकि निश्चय किया था ना, वचन दिया था कि क्या करेंगे, एक जैसी तपस्या करेंगे, एक जैसा कार्य करेंगे। महाबल मुनि, बेला करना है महाबल मुनि को, तो बाकी भी क्या करेंगे, बेला करेंगे। महाबल मुनि ने चिंतन किया, यदि ऐसा किया, ऐसे तो ये और मैं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं इस जीवन में श्रेष्ठ हूं तो ये मेरा आदर करते, सम्मान करते। होता है ना, कितनी भी गहरी मित्रता हो परंतु पद का ध्यान तो रहता ही है। महाबल मुनि के मन में विचार है ये, बाकी 6 के मन में नहीं। तो महाबल मुनि ने चिंतन किया, क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि आगे भी मैं इनसे क्या रहूं, श्रेष्ठ रहूं। अब श्रेष्ठ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। देखिए धर्म करते समय मन कैसा हो गया, और जब सामान्य जीवन जी रहे थे तब मन, तो ये तो मन है, मन बड़ा ही चंचल है। कब मन में छल कपट आ जाए, ये मन ना इंद्रियों का सरदार है, बाकी सब इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और अपने अनुसार। महाबल मुनि ने भी क्या करना प्रारंभ कर दिया, छल करना प्रारंभ।
महाबल मुनि पहले कहते हम ना बेले की साधना करें। ठीक है, हम भी क्या करेंगे? अब बेले की साधना का निश्चय हुआ, बेला किया। अब बेले के बाद तो क्या होगा? पारना होगा ना। तो अन्य मुनि पारना लेकर के आए तो महाबल मुनि टाल देते, सीधा स्पष्ट नहीं कहते कि मेरा भाव क्या है, पेला करने का है, टाल देते। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मैंने तो क्या कर लिया, मैंने तो प्रत्याख्यान कर लिया। आज मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं, मुझे भोजन करने की इच्छा, ऐसा करना। ये मन है जो इस संसार में कोई भी पाप मुक्ति भी दिला सकता है यदि शुभ चिंतन प्रारंभ हो, और यदि भटक जाए तो। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, ये इंद्रियां है चोर मन सरदार है इनका, सरदार है इनका। ये इंद्रियां है चोर मन सरदार है इनका, सरदार है इनका। कह दो इन्हें हम देखते। ऐसा ही है ना मन के साथ। मन को यदि पकड़ लिया, यदि मन की चोरी को पकड़ लिया तो संभल जाएंगे। मन में भाव आया, अरे क्या रखा है इस नियम में, चलो कुछ नहीं रखा जमीकंद का त्याग करने में, चलो जाकर के टिक्की खा करके आते। मन तो ऐसे ही कहेगा। तुरंत मन को पकड़ा, अरे मन तो बड़ा चंचल हो रहा है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा किया तो मन क्या हो जाएगा वहीं पर, और यदि ढीला छोड़ दिया तो मन को क्या करना है, समय समय पर देखते रहना है। जैसे हम घर की चौकीदारी करते हैं ना, घर को खुला, यदि घर की चौकीदारी करते रहेंगे, घर पे एक चौकीदार बैठा है, तो किसी चोर की हिम्मत, जब तक उस चौकीदार की आंख ना लगे या वो इधर उधर ना हो तब तक कोई घर में प्रवेश। ये इंद्रियां है चोर मन सरदार है इनका, सरदार है इनका। कह दो इन्हें हम देखते, कह दो इन्हें हम देखते। तुम क्या चुराते हो, जागो हुआ प्रभात, क्यों ये वक्त खोते हो। अफसोस तुम राहगीरियों, अफसोस तुम राहगीरियों, बेहोश सोते हो। जागो हुआ प्रभात, क्यों ये वक्त खोते हो। जागो हुआ प्रभात, क्यों ये वक्त खोते हो। संयम का मार्ग मिला, आत्म कल्याण की साधना कर रहे हैं, परंतु एक छल क्या आ गया, मन में आ गया। और महाबल मुनि ने धीरे धीरे अपनी रास्ता क्या है अपना। बाकी मुनियों को कोई ध्यान ही नहीं है कि इसके मन में क्या है, वो सहज भाव से चल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आपका मन नहीं है पारना करने का, कोई बात नहीं। अब हम तो गोचरी ले आए, हम क्या कर लेंगे, पारना कर लेंगे। ऐसे क्रम चलता रहा और ऐसा करते करते महाबल मुनि ने अपने साथी मुनियों से अधिक उत्कृष्ट तपश्चर्या का पालन, अब उत्कृष्ट तपस्या का पालन किया है, उसका फल भी। ये कर्मों का संसार है। ये मत सोचना कि बहुत सारा धर्म कर लिया तो किए गए पापों से बच जाएंगे। धर्म का फल अलग है और पाप का फल अलग है। यहाँ लेन देन नहीं होता। जो धर्म किया है, जो पुण्य अर्जन किया है, उसका फल भी मिलेगा, और जो अशुभ कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, उनका भी, उनको भी कोई रोक नहीं सकता। तो जो छल किया, जो धोखा दिया, जो झूठ बोला, उसका फल भी साथ साथ मिलना ही है। छहों मित्र और महाबल मुनि संयम का पालन करते करते
आयुष्य को पूर्ण किया और आयुष्य को पूर्ण करके वो सातों मुनि जयंत विमान में देव पद पर पहुंच गए आयुष्य पूर्ण करके। अब कहाँ हैं वो सभी? देवगति में, और अभी भी क्या है? एक साथ है। अब उत्कृष्ट तपश्चर्या की है महाबल मुनि ने स्वयं को श्रेष्ठ करने के लिए। तो क्या श्रेष्ठ मिलेगा महाबल मुनि को? और जो छल किया है, जो असत्य भाषण किया है, जो धोखा दिया है, उसका क्या फल मिलेगा महाबल मुनि को? और बाकी अन्य मुनि, क्योंकि जो संयोग होते हैं हमारे, चाहे वो मित्रता के हो और चाहे वो शत्रुता के हो, वो कभी भी एक जन्म के और ना वो एक जन्म में समाप्त होते हैं। ये क्रम चलता है। जैसे आप भगवान पार्श्वनाथ की कथा में श्रवण कर रहे हैं ना, कि वैर की परंपरा प्रारंभ हो गई है और अब ये एक जन्म 2 जन्म में खत्म होने वाली। तो ऐसे ही ये मित्रता का विश्वासघात और ये संयम का पालन, ये धर्म में जो मिलावट हो गई है, ये क्या रंग लाएगी और किस प्रकार से ये 7 प्राणियों के जीवन की दिशा किस ओर जाएगी, इसके विषय में आगे जैसे वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे 2